हिस्सा 6 उम्मीद का जंगल। मौसम गुजर गए। सूरज बार बार तुलू और गुरूब होता रहा। बारिशों ने जमीन को धो डाला, हवाओं ने मिट्टी की शक्ल दी और आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी लूट आए। आग के निशानात मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए, लेकिन वो जंगल की कहानी का हिस्सा बन गए। जहां कभी सिर्फ राख पड़ी थी, अब जवान दरख्त खड़े हैं, इनके पत्ते हवा में नाच रहे हैं। जानवर जो कभी गम से टूटे थे, अब फख्र के साथ चल पड़े। वो छोटी सी उनकर जिसने सबसे पहले उन्हें उम्मीद दी थी, वो एक लंबा दरख्त बन गया था। इसकी शाखें फैली हुई थी और इसका साया सबको सुकून बख्शता था। इसमें परिंदों ने अपने घोंसले बनाए थे। बंदर इसके बाजुओं से झूल गए। हिरन अपने साए के नीचे आराम करता था और शेर भी आसपास ही सुकून से लेटा था। ये सिर्फ एक दरख्त से ज्यादा बन गया था। ये एक अलामत थी, एक याद दहानी की जिंदगी अगरचे नाजुक है, हमेशा दोबारा उठ सकती है। दरिया जो कभी पतले और कमजोर थे, अब जोर से बहते थे। मछली चांदी के कौसों में खुशी से उछलती हुई पानी में चली गई। किनारों पर मेंढक खुशी से घूम रहे थे और कछुए रेत में सस्ती से रेंग रहे थे। तोते जो जमीन पर बीज ले गए थे, अब इन गिनत जवान दरख्तों की शाखों में खुशी से गा रहे थे। जंगल न सिर्फ जिंदा था, फल फूल रहा था। इन जानवरों के बच्चे जो आग का शिकार हो चुके थे, अब इस नई जन्नत में पले बड़े हैं। इनके लिए तारीख दिन उनके वालिदैन की तरफ से सुनाई जाने वाली कहानियां थी। वो सिर्फ रोशन सुबहों, ठंडी नदियों और दोस्तों के कहकहों को जानते थे। वो खेतों में दौड़ते, दरख्तों के दरमियान खेलते और ख्वाबों से भरी आंखों से आसमान की तरफ देखते। अक्लमंद बूढ़ा अलुव अपनी शाख से देखता रहा। इसका दिल सुकून से भरा हुआ था। इसने दुख देखा था, इसने मायूसी देखी थी, लेकिन इसने हिम्मत, इत्तेहाद और उम्मीद भी देखी थी। अब जंगल की तरफ देखते ही इसने सरगोशी की। फितरत का दिल फिर से धड़कता है। जानवर भी बदल चुके थे। वो अब सिर्फ एक ही जमीन में शरीक मखलूक नहीं थे, वो एक खानदान बन चुके थे। न सिर्फ जंगल बल्कि इस जिदोजहद से जकड़े हुए थे। शेर ने लापरवाही से शिकार नहीं किया। हिरन अब हर साए से नहीं डरता था। तोते आजादाना तौर पर अपने फल बांटते थे। यहाँ तक कि सबसे छोटी चूंटी भी न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी कॉलोनी के लिए खाना लेकर जाती थी, दूसरों को टीम वर्क का मतलब सिखाती थी। एक शाम जब गुरूब आफ्ताब के साथ आसमान नारंगी रंग में जल गया, तो जानवर एक बार फिर दरिया के किनारे जमा हो गए। उन्होंने हल्की हल्की हवा में डोलते दरख्तों को देखा, हर रंग में खुलते फूलों को, माए सोने की तरह चमकते पानी को देखा। इनके दरमियान खामोशी छा गई। गम की खामोशी नहीं बल्कि खौफ की खामोशी थी। वो जंगल को दोबारा जिंदा कर चुके थे। हाथियों ने खुशी से डंका बजाया, तोतों ने गानों से हुआ भर दी, बंदरों ने तालियां बजाईं और रक्स किया। हिरन खूबसूरती से छलांग लगाता है और भेड़िए भी चीखते हैं। इनकी आवाजें मौसीकी की तरह रात में ले जाती है। एक साथ उन्होंने न सिर्फ जंगल का जश्न मनाया, बल्कि इस उम्मीद का भी जश्न मनाया जिसने उनको तारीख तरीन दिनों में रहनुमाई की थी। अक्लमंद अलिफालू एक बार फिर बोला, मेरे दोस्तों, बहुत पहले ये जंगल एक जन्नत था। फिर आग आ गई और ऐसा लगता था कि सब कुछ खो गया है। लेकिन हमने खुद जन्नत से भी बड़ी चीज सीखी है। हमने सीखा है कि राख में भी उम्मीद खुल सकती है। हमने मिलकर सीखा है कि हम आग से ज्यादा मजबूत हैं, तूफानों से ज्यादा मजबूत हैं, मायूसी से ज्यादा मजबूत हैं। ये जंगल अब सिर्फ घर नहीं रहा, ये एक वदा है। एक वदा के जिंदगी हमेशा लूट आएगी। इस रात से जंगल को एक नए नाम से जाना जाता था। इसे अब सिर्फ दुख की सरजमीन या आग की सरजमीन के तौर पर याद नहीं किया जाता था। ये उम्मीद के जंगल के नाम से मशहूर हुआ। वहां से गुजरने वाले इसकी खूबसूरती पर हैरान रह जाते थे। वो इसके माजी की कहानी सुनेंगे और इससे सबक सीखेंगे। उम्मीद और इत्तेहाद गहरे जख्मों को भी भर सकता है। और यूं दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। दरख्त लंबे हो गए,
ان کے تاج ایک بار پھر آسمان کو چھونے لگے۔ دریا چوڑے اور مضبوط بہتے تھے، جانور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے جو جدوجہد برداشت کی تھی اسے کبھی نہیں بھولے۔ امید کا جنگل فخر سے کھڑا تھا، درد سے چھونے والی جگہ کے طور پر نہیں، بلکہ ہمت، صبر اور محبت کے ذریعے دوبارہ جنم لینے والی جگہ کے طور پر۔ اس نے اندر داخل ہونے والے تمام لوگوں سے سرگوشی کی، رات چاہے کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، آگ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، صبح ہمیشہ آئے گی اور زندگی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور ستاروں کے نیچے، پرندوں کے دھیمے گانوں میں، جوانوں کے قہقہوں میں اور ہر پتے کی سرسراہٹ میں امید کی روح ہمیشہ زندہ رہی۔ کہانی کا اختتام۔